आखिर हो क्या? बस जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक पाकज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लोग कह रहे हैं फिल्म बननी चाहिए थी। फिल्म सीरीज, नेटफ्लिक्स सीरीज। ओफ 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 शिराज भाई, कुछ ऐसी यादगारें हैं ना जिनको आप भुला के नहीं भूल सकते, जिन पर आप एक से ज़ायद बार काम किया, एक से ज़ायद बार गए। सबसे पहले ये मौका आया हज़रत सखी बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पे, नूरानी लाहूत लामका। वहाँ भी पहली बार जाने पे हमें कुछ नहीं मिला, दूसरी बार जाने पे हमारे साथ कुछ ऑफिस के मसाइल सामने आए, हमें रिसोर्सेज की कमी मिली। तीसरी बार हमें वहाँ पर जो लोग थे, जो गार्ड्स थे वहाँ के, या जो ड्यूटी पे मामूर साहिब ड्यूटी लोग थे, नहीं जाने दिया। कई बार गाड़ियाँ हमारी हुई। मैंने एक चीज़ नोट की है यार, जैसे फरमाते हैं ना, जब कर्म होता है तो सब होता है, जब कर्म होगा तो सब होगा, आपका गलत भी ठीक हो जाएगा। पर देखना ढूंढना ही है कर्म कैसे होता है ना, ये तलाश जारी रखनी है बस। तो जैसे नूरानी एक ऐसा यादगार है ना कि आप वहाँ कई बार होने के बावजूद भी आप होकर आ गए। दखमा हम एक से ज़ायद बार गए, 2 दफ़ा गए। सक्खर हवेली हम एक से ज़ायद बार गए, 3 दफ़ा जी। और मुश्ताक, सतराम, ये वो केसेस जिनके लिए हमने बड़ा सफ़र तय किया यार। मुझे याद है शिराज भाई, अकेला मैं यहाँ से नॉन स्टॉप पिंडी बाय रोड, अकेला वहाँ से वापस जाते हुए, मुझे याद है खानेवाल जाके मेरी बस हुई। वहाँ मैं आधे एक घंटे के लिए मैंने कहा मुझे 15-20 मिनट लेटने दो, फिर चलेंगे। और जब मैं उठा तो 2 घंटे गुजर चुके थे। मैंने कहा मुझे उठाया क्यों नहीं? नहीं, आप पर तो हम सब डिपेंड है। खुदा ना खास्ता उस वक्त मोटर पे बना भी नहीं था ये हमारा अभी हैदराबाद से जो सक्खर से अभी पिंडी तक का है ना, वो अभी एक्टिव नहीं हुआ था उन दिनों ना, मुल्तान तक का जो था। तो 20-21 घंटे लग गए थे मुश्ताक के लिए जाते हुए ना हमें। तो और बिगफुट के लिए तो हम यहाँ से पहले कोयटा कोई 10-12 घंटे, भाई ड्राइवर भाई जाते हुए भी आते हुए भी। फिर कोयटा से माशाल्लाह खुरम भाई हमें ले गए थे वो प्रोटोकॉल के साथ ज़ियारत, तो 4-5 घंटे 6 घंटे ये कुमारी। उन दिनों में आप ज़ियारत में गए थे, मैं कश्मीर जी आप दूसरे गए थे। तो अब जी ये कुम्हारी नहीं समझ आ रही थी, बीच में एक जगह आकर हम भी उलझ गए थे कि यार क्या ये पागल है, क्या इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, क्या वहाँ पर कोई ऐसा कारोबार चल रहा है जो कोई समझ लें माफिया है वहाँ पर जो किसी को आने नहीं देता, क्राइम सीन तो क्या कोई इनकी ट्रिक है ये,
कि इसको भगाने के लिए ये उठा लिया जाए मुद्दा, डरा दिया जाए लोगों को? क्या वो ज़मीन पे कब्ज़ा करना चाहते हैं कोई? ज़मीन तो बड़ी बड़ी खाली पड़ी है वहाँ पे। ये सारे सवालात ना बारी बारी इनके जवाब मिले। लेकिन एक थोड़ी सी मासूमियत महसूस हुई थी शिराज में जब इनसे मुलाकात हुई थी ना हमारी, अच्छा। जब ये चारपाई पे बैठे हुए थे, जब ये फर्स्ट ट्रिप में गए थे, फर्स्ट अटैम्प्ट वो तो आप देखो, अब मैंने ये भी पूरा मोन्टाज बनाया है फर्स्ट से लेके एंड तक कि बंदे में कितनी चेंजेस आई हैं 1 मिनट के अंदर, उसकी 2 महीने की पूरी कहानी है इसके अंदर। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ देखें इनको, मुझे ना ये नहीं भूल रहा था इनका, जो मेरी पहली मुलाकात थी ना इनसे, तो मुझे वो नहीं भूल रही थी। मुझे उस वक्त भी महसूस हो रहा था कि बेचारा फंस गया है। एक चेहरा होता है ना, आपको चेहरा बता रहा होता है। तो मुझे यकीन करें, मैं जो यहाँ इनको फर्स्ट बार पहली बार जो मुलाकात हुई थी ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये खुद भी मजबूर है। वो हमारे मुर्जा भाई हैं, वो समा में मुझे कहते थे कि सज्जाद चेहरा बता देता है इंसान का ना। सही सही, चेहरा और इंसान की आँख, दिल का रास्ता होता है सीधा। देखने वाला भी तो हो। तो चेहरा, वो कहते हैं कि जी चेहरा बता देता है बंदे का ना, उसका असल मामले जो अक्सर बता देता है। तो यार ये नहीं भूला जा रहा था कि बाद में तो ये इंतहाई कमज़ोर हुए, फिर और कमज़ोर हुए, इस कदर हो गए कि मुझे लगता है शायद कुछ दिन और गुजर जाते अगर तो ये ढांचा बन चुके होते। यहाँ सेहत देखें और वहाँ सेहत देखें, 1-1.5 महीने का फ़र्क है शिराज में, 1-1.5 महीने में यार। और आप अपनी फैमिली के बीच में हैं, उसमें ये हाल है आपका। तो मुझे ये नहीं भूल रहा था, इसीलिए ना, हालांकि फैमिली भी इन्वॉल्व हो गई थी, हमारी फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई थी, लेकिन इसीलिए कि नहीं यार कुछ ऐसा है जो शायद उस वक्त नहीं समझ आ रहा था। उस वक्त में डाउट्स थे, क्लैरिटी नहीं थी। आया हम हो आए हैं ना, मेंटल असाइलम से भी हो आए हैं, मेरी डिबेट्स भी हुई हैं साइकोलॉजिस्ट के साथ, डॉक्टर्स के साथ, हम बैठे भी हैं मॉर्निंग शोज़ में कई जगहों पर। मुझे उनके भी ख्याल आ रहे हों कि यार सज्जाद कहीं वो तो नहीं, जैसे वो कहते हैं कि सज्जाद दिखने में ऐसे ही होता है, वो पेशेंट होते हैं यार, वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं, दीवारों से कोने से बात कर रहे होते हैं, तो वो पागल होते हैं, वो जिन्नी होते हैं। अब मुझे वो ख्याल भी आए कि यार कहीं कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं। जी, मेंटल असाइलम जो भी आपने जिक्र किया, तो मैं इसी सर्च में मैं आपको 2 दिन बाद जिक्र किया, तो उसमें वो डॉक्टर वाकई बताया गया था कि कोई इनके आप सही से बताएं, तो वो बताता था कि एक जादूगर आया था, तो उसके सामने पत्नी कितना लंबा हाथ, बस यही रुक जाए, बिल्कुल यही रुक जाए। मैं शायद पहले भी सुनाया जी आपको वाकया, ये हैदराबाद गिद्दू बंदर एरिया है, गिद्दू बंदर हैदराबाद शहर, सिंध सूबा, पाकिस्तान मुल्क। गिद्दू बंदर पे कुछ साल पहले हम गए थे। वहाँ जाना आसान नहीं होता, क्योंकि ना वहाँ पर इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, लोग एहतियात नहीं करते, वो उनकी बहकावों में आ जाते हैं। पेशेंट जो है ना, वो बड़े प्यार से आपको बुलाएगा, मेरी बात सुनने, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी बात सुनने, मेरे साथ ये मसला है, मेरे साथ। आप बड़े उससे प्यार से मिलने गए, इधर आओ, आप चले गए ना जब उसके पास, जैसे किसी आप शेर के पास चले जाते हैं पिंजरे में, जू में, जैसे किसी पिंजरे शेर के पास आप चले गए, आप उसके करीब गए ना, वो कुछ भी कर देगा आपके साथ। वो आपको पकड़ के खींच लेगा, वो रॉड पे आपका सर लग जाएगा, आपकी उंगली तोड़ देगा, आपको बाइट करके आपको खून कर देगा। वो आपको, अगर कोई नहीं आया बचाने, आपको गला दबा देगा, कुछ भी कर सकते हैं ना क्रॉनिक पेशेंट्स। इसलिए वहाँ पर नहीं जा सकते लोग, पाबंदी होती है जाने पर, लोग एहतियात नहीं करते। हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, तो हमारे हैदराबाद के ब्यूरो चीफ जुनैद खानज़ादा भाई, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पे अपने एक माशाल्लाह वो सदर भी हैं वहाँ पे, जर्नलिज़म के प्रेस क्लब के सदर भी हैं जी, माशाल्लाह। तो उन्होंने जो है ये हमारे लिए बड़ा रिस्क उठाया था कि नहीं, मैं ज़िम्मेदार हूँ सज्जाद को और टीम का, आप जाने दें। तो फिर हमें स्पेशल परमिशन मिली थी, सही, हम वहाँ गए।
वहाँ जी हमारे डॉक्टर साहब जो ऑन ड्यूटी और ऑन फील्ड टाइम जो थे, जिनकी ड्यूटी थी क्रॉनिक पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर, वो वार्ड नंबर 5 था जिसे बंद करके, पहले वो वार्ड बीच में होता था बाकी तमाम पेशेंट्स के, उसको अलग कर दिया था फिर, वहाँ पर वो ड्यूटी। अब उन्होंने मुझे बताया कि सज्जाद मैंने अपनी आंखों से देखा ही है, बस तैयार रहिएगा, पहले बता रहा हूँ, थोड़ा सा झटका लग सकता है आप लोगों को जिन्होंने नहीं सुना ये। कहते हैं यार एक टाइम आता है ना जब हम हर पेशेंट को ना खाना देना होता है हमें। अच्छा, इधर तो हम अंदर नहीं जाते, ना किसी को जाने देते हैं, और जब अगर पेशेंट जो है वो उन ग्रिलों के करीब है तो हम उस उधर नहीं जाते, करीब नहीं जाते उसको कहते हैं खाना खाना है तो पीछे चले जाओ। वो जब बिल्कुल दूर चला जाएगा तब हम खाना बाहर रखेंगे, अंदर हाथ जाने हमें डालने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, इतनी केयर की जाती है सर, मैंने आपसे अर्ज की ना कि वो कुछ भी कर सकता है। क्रेजियस पर्सन होते हैं क्रॉनिक पेशेंट, क्रेजियस की भी लास्ट स्टेज, उससे भी ऊपर होते हैं ना। उनके कमरे का वार्ड में देखेंगे पंखा नहीं होगा सर, ये भी रोशनी के लिए भी ना कुछ ऐसा होगा कि जो जनरल रोशनी दे सबको, कोई स्पेशली अलग से नहीं होगा। वो तारों करंट को मुंह में ले लेंगे सर, वो लटक जाएंगे, वो मरना चाहते हैं, वो कांच अपने आप को कुछ कर लेंगे, वो मरना चाहते हैं। वो आपकी बकौल डॉक्टर से उनका दिमाग जो है ना वो पलट चुका है। अच्छा, वो सोचने समझने की सलाहियत से हट गए हैं, वो किसी और ही डायमेंशन में पहुंचे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक होता ना बंदा, नहीं इंसान ऐसा नहीं कर सकता, हाँ, वो इस कैटेगरी से बाहर निकल गए। ठीक। अब उनके वार्ड में जनाब नो इलेक्ट्रिसिटी, नो इलेक्ट्रिक फैन नहीं, चम्मच कांटा नहीं, कांच की प्लेट नहीं, इस तरह का इतना एहतियात। अब चूंकि उनको खाना देना था तो कह रहे थे मैं साथ होता हूँ ड्यूटी पे, मैं नज़र भी रखता हूँ पेशेंट के ऊपर और देखता भी हूँ क्या क्या सबको मिल रहा है टाइम पे, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा। तो बाद में जो और इनकी जिस्मानी प्रॉब्लम होती है ना, कमज़ोरी हो गई, बीमारी, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि खाने से पता चल जाता है किसका हाजमा ठीक है, कौन खा रहा है कौन नहीं खा रहा। कोई बीमार है तो वो खाने ना खाने की वजह से है, हर चीज़ जैसे छोटे बच्चों का ख्याल रखना होता है वैसे। अब कहते हैं हमने हर पेशेंट को दीवार होगी शुराज भाई, ये सामने दीवार है, जहां आप है ना इसको डबल कर लें, कम से कम 20 फुट पे वो ग्रिल है, जेल की वो ग्रिल्स वो है, और ये दीवार। पेशेंट को हुक्म है कि आप इधर जाके खड़े हो जाएं। वो इधर जाके खड़े होंगे, जो सर्व कर रहे हैं खाना डॉक्टर के साथ, वो उस ग्रिल के बाहर खांचा होता है नीचे, इतना सा बॉक्स ना जिसमें ट्रे प्लेट अंदर बाहर चली जाए, हाथ भी अंदर बाहर चला जाए, तो उस प्लेट को आप उस ग्रिल के बाहर रख देंगे कि पेशेंट अपना हाथ डाल के मरीज़ अपना हाथ डाल के वो ले ले। अब वो बारी बारी पेशेंट को यहाँ भेज रहे हैं और खाना रख रहे हैं। कहते हैं सजाद 1 2 3 4 वार्ड्स पे मैंने ऐसा किया, पता नहीं 5वां या 6वां वार्ड था वो, तो उसको हमने कहा कि दीवार पे खड़े हो जाओ। कहते हैं वो जाके दीवार पे खड़ा हो गया, हमने उसकी प्लेट रखी, प्लेट रख के हम उठे, हमें उस प्लेट की आवाज़ आई सिरकने की। अच्छा, अभी मुड़ेगी, अभी सिर्फ ये रखी प्लेट, उसको कहा तुम 20 फुट दूर चले जाओ, वो डरा गया, वहाँ पे खड़ा हो गया, वहाँ पे हमने प्लेट रखी, हम खड़े हुए और हमें प्लेट खिसकने की आवाज़ आई। कहते मैंने यूं ही पीछे मुड़ के देखा कि ये अभी तो वहाँ था, ये प्लेट इतनी दूर से कैसे खिसक रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने जब यूं करके देखा पीछे तो वो वहीं बैठा हुआ था और उसके हाथ 20 फुट लंबे होकर उस प्लेट को खींच रहे थे। ये इंसान ही था और देखने वाले डॉक्टर थे। कहते मैंने यूं किया, मैंने यूं किया और मैंने जब उसको देखा तो वो घसीट रहा था। और वो वार्ड कौन सा था जहाँ पर आपको
वो साइन मिला, वो साइन मिले थे और कितने जहाँ पर आपको वो नाखूनों से रगड़ना मिला था, वो साइन सैटेनिक साइन था, कोई ट्राइकेट्रा शायद कुछ इस तरह का साइन था। सर ये जो मैंने पूरा वाक्य आपको सुनाया ना मेरी ज़बानी, या आपने देख लिया है, यही उन डॉक्टर की ज़बानी भी सुना दीजिएगा ताकि बात और ऑथेंटिक हो जाए कि ये हमारा सुनाया हुआ नहीं, एक डॉक्टर का सुनाया हुआ वाक्य। एक पेशेंट आया था, उसके लिए हमने सुना था कि ये कोई जादू बादू काला वाला करता है, ये वो उसका दिमाग की तवाज़ुन हो गया था खराब, ठीक है। तो वो मेरे वार्ड में आया, तो उसका एक हाथ भी कटा हुआ था। मैंने 6 फुट के करीब थी अपना खिड़की में गिर लगी हुई थी ना, तो खिड़की खोल के और वो मेरे हाथ बढ़ा रहा था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि उसका हाथ 6 फुट तक बढ़ गया था। अभी ये सर्दी आ रही है ना, ये हमारे पास ये पेशेंट बढ़ेंगे। उन्हीं के बकौल 80% क्रॉनिक पेशेंट्स ऐसे साहिब होते हैं। 80% ऐसे लोग होते हैं जो जादू करते हैं, जो चिल्लाकशी करते हैं। चिल्लाकशी अमल 40 दिन किसी को पकड़ना, कैद करना। हमने इनके घर पे जाके उन पूरी फैमिली से कहा कि शुक्र करें इनका दिमागी तवाज़ुन नहीं बिगड़ा। ये अल्लाह शराज एक वाक़या याद आ गया। अच्छा, अभी तो मैं इसमें घूमूं, भी बड़ी बातें याद आ रही थी। हमारे कराची का वाक़या। अच्छा, मैंने सुनाया 5 भाइयों वाला। नहीं, पिछले 6 महीने के अंदर ये वाक़या हुआ। अच्छा, नहीं ऐसा तो हमारी इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है, इसमें मलिर का पागलखाना भी इन्वॉल्व है, इसमें एरिया भी इन्वॉल्व है। अच्छा, न्यू कराची अभी हम पिछले साल कुछ करने गए थे, लेकिन उसमें मैं जा नहीं सका हूँ जगह पे। अच्छा, लेकिन उस वाक़ये में जो कुछ पहलू हैं उनका मैं हिस्सा रहा हूँ। अच्छा, 4 बड़े भाइयों ने अपने 5वें छोटे भाई को हाथों से और थप्पड़ मुक्के मार मार के मार दिया जान से। मुझे नहीं आता उसमें है ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं है, जब से मैं एसएसडी शुरू किया मुझे पर्सनली याद नहीं पड़ा। हमारी पुस्तक में ये वाक़या है, वो भी इन्हीं कामों में थे। अच्छा, सब के सब, चारों के चार। और उनके बड़े तो इस कदर इन्वॉल्व थे कि कोई चला जाए ना उनके पास, तू ये पढ़ लेना, तू ये कर लेना, जा तू ये कर ले, जा तू वो कर ले। ये भी किसी की निगरानी में होता है, बाकायदा इसकी इजाज़त दी जाती है। हुआ उल्टा हुआ ना, उसके पूरा न्यू कराची का पुलिस स्टेशन भी गवाह है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। उस वक्त के वहाँ के एसएचओ भी, और उस वक्त के जो वहाँ के इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, उनका नाम जहाँ तक मुझे याद है खालिद, जिनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, जो ऐनी शाहिद है इन तमाम वाक़े के कि उन्होंने क्या क्या देखा अपनी आंखों से। मैं एक्सप्रेस में, मेरी एक्सप्रेस के फ़ोन से बात हुई है मेरी PTCL मेंबर से, उनका फ़ोन आया था मेरे लिए, फिर मैंने उनसे रब्ता किया था तो उन्होंने मुझे ये बताया। इसमें मलिर का पागलखाना भी इन्वॉल्व है। अच्छा। और हमारे एक जानने वाले भी इन्वॉल्व हैं जिनकी ये उंगली काट ली गई दांतों से। ये नहीं है बहरहाल। अच्छा, लिख दीजिएगा इससे पहले कि कमज़ोर दिल अफराद जो है ना, ये लिख दीजिएगा याद से। ये जिसमें भी हम ये बातें कर रहे हैं, ये भी कौन दिल अफराद नहीं है। मैं ये इसको देख कर ना, अब मैं आपको अर्ज़ करूँ ना कि ये बताने का मकसद, हम इन तमाम मराहिल से गुजर चुके हैं। हाँ शिराज भाई, हाँ, ये तमाम वाक़यात जो है ना हमारे, सही। अच्छा। ये तमाम सोचें हमारे जहनों में होती हैं। डॉक्टर का जिक्र किया भी आपने, जिसे ये बात तकरीबन 3-4 साल पुरानी हो गई, और 4 साल बाद ये बात हकीकत के रूप में हमारे सामने अब आई है। एक प्रैक्टिकल आपके सामने हमारे केस ऐसा है जिसमें सारी बातें बंदे के साथ साबित है। बड़ा कुछ आना है आगे शिराज भाई। पता नहीं कौन एक भाई हैं, वो अक्सर मुझे एक मैसेज लिखते हैं, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। जी, आपने शुरू में आपने भी कहा था। एक ये लिखते हैं, और एक और भाई हैं, वो लिखते हैं लॉलीवुड, बॉलीवुड, हॉलीवुड, जिनॉलीवुड। उन्होंने दिया जिनॉलीवुड का हमें लक़ब दिया हुआ है ना, ये मोहब्बत है इनकी। तो अर्ज़ ये है जी कि इन तमाम मराहिल से ना हम गुज़रे
तो ये तमाम चीज़ें ना हमारे जहन में होती हैं जब किसी से मिल रहे होते हैं। अब जी ये मैंने बताया ना आपको कि उन वाक़यात में, उन केसेस में शायद ये शामिल हो गया। मेरे ख्याल से 2021 हमारा जो करंट साल है, बहुत ही इसमें, सॉरी मैं कहना भूल गया, गुजरांवाला झल्लन गांव वाला केस जो था, कट्स वाला, आप सांगला हिल वाले जो केसेस थे इस तरह के, ये आपको आना जाना आसान तो नहीं यार। गुजरांवाला पंजाब, सांगला हिल पंजाब, ये जाना ये आना चलाना गाड़ी। आप जब भी ये जिक्र करते तो मैं कहता हूँ जगह और लोग क्यों नहीं गए, तो मुझसे इजाज़त थी, जाना चाहिए तो लोगों को स्टडी करना चाहिए था चीज़ को। आप ही पहुँचे यहाँ से वहाँ पे। मैं अर्ज़ की ना ये बस सब करवाया जा रहा है, सब करवाया जा रहा है। हाँ शौक़ है हमें, अल्लाह का शुक्र है, शौक़ है, ये करना कि शौक़ है।